ओके जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है वीआईपी, वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, वीआईपी। अब इसका क्या फंक्शन होता है? ये बेसिकली जो होता है ना, पैरासिम्पथेटिक जो गैंग्लियंस होते हैं, ये देखें जी, हमारे पास स्फिंक्टर्स होते हैं इधर, ये स्टमक है, इधर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, इधर पाइलोरिक स्फिंक्टर पड़ा होता है, ठीक है। तो इनके जो पैरासिम्पथेटिक इधर जो गैंग्लियंस होते हैं, उधर से जो होता है पैरासिम्पथेटिक, इधर जो गैंग्लियन होते हैं, पैरासिम्पथेटिक जो गैंग्लियन होते हैं, उधर से जो होता है ये रिलीज होता है, ठीक है, उधर से सिक्रिएट होता है ये वाला। और ये कहाँ से सिक्रिएट होता है? गॉल ब्लैडर से सिक्रिएट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन गॉल, इसकी जो होती है सिक्रेशन कहाँ कहाँ से होती है? पैरासिम्पथेटिक जो गैंग्लियन होते हैं स्फिंक्टर पे, जो गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से ये सिक्रिएट होता है। अब इसका फंक्शन क्या बेसिकली, ये कब होता है? जब भी डिस्टेंशन जो होता है ना, वेगल डिस्टेंशन हो जाए या वेगल स्टिमुलेशन हो जाए, जब भी हमारे पास जहाँ ये फॉर एग्जांपल जो होता है हमारे पास जीआईटी है, इसका अगर हम बात करें स्टमक की बात करें, जब हमारे पास डुodenum की कंटेंट आएगा तो ये डायलेट डिस्टेंड होगी। जब ये डिस्टेंड होगी तो अब ये होगा वीआईपी की प्रोडक्शन होगी, इसकी सिक्रीशन होगी, ठीक है। एक तो ये होता है, इस तरह सिक्रीट होती है। दूसरी क्या होती है? वेगल स्टिमुलेशन, जब भी वेगस नर्व एक्टिवेट होगी तो वो क्या करवाएगी? वो जो होगी इसकी जो होगी वीआईपी को इसकी सिक्रीशन करवा देगी, ठीक है। अब ये वेगस स्टिमुलेशन कब होती है? जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो, ठीक है। अगर किसी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाए, जब फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन होती है, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस टाइम हमारे जीआई जो होती है, उस टाइम जो होती है, उस टाइम क्या होती है, जो होती है हमारे पास इसकी इनहिबिशन होती है, उस टाइम जो होती है वीआई जो होती है वीआईपी, इसकी प्रोडक्शन जो होती है सिक्रीशन कम होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये कब होती है? जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है उस टाइम, और वेगस नर्व जब स्टिमुलेट होगी तो इसको वीआईपी की सिक्रीशन करवाएगी। और यहाँ जब भी फूड कंटेंट आएगा इसके अंदर तो डिस्टेंड होगा, जब ये डिस्टेंड होगी तो जब इधर डोडिनम में अगर आ रहा है तो डिडिनम जब डिस्टेंड होगी तो इससे क्या होगा? इससे जो होगा वीआईपी की जो होगी सिक्रेशन होगी, ठीक है। अब इसका जो होता है इसका ट्यूमर होता है वीआईपीओमा, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? पहले इसके फंक्शन देखते हैं। ये बेसिकली इंटेस्टाइन से क्या करवाती है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, इंटेस्टाइन से, ठीक है। इंटेस्टाइन से जो होता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, इधर फॉर एग्जांपल ये इसका ल्यूमन है, इंटेस्टाइन का ल्यूमन है ये वाला, ठीक है। इधर से जो होगा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की जो होगी सिक्रीशन करवाएगी, ल्यूमन के अंदर वाटर और इंटेस्टाइन जो होगा इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करवा देगी, ठीक है। तो इसकी वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी सिक्रीशन को इंक्रीज करवा देती है ल्यूमन के अंदर। जब इसके अंदर ज्यादा हो जाएंगे तो अब क्या होगा? इस पेशेंट को अगर वीआईपी ज्यादा क्रिएट हो रहा है तो उसको क्या होगा? उसको डायरिया हो जाएगा, वाटरी डायरिया, क्योंकि ये वाटर की सिक्रीशन को इंक्रीज करवा रही है इसके अंदर। तो उसको क्या होगा? उसको वाटरी डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या क्या करवाते हैं? वाटरी डायरिया करवाते हैं अगर ये ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए, ठीक है। तो ये वाटरी डायरिया करवा रहे होते हैं, इनका ये फंक्शन होता है। और ये करवाते हैं रिलैक्स करवाते हैं, इंटेस्टिनल स्मूथ मसल जो होते हैं रिलैक्स करवाते हैं, लाइक पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कम करवा रहे होते हैं। एक तो इनका ये फंक्शन होता है। सेकंड, ये सिक्रीशन को इंक्रीज करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब एक ट्यूमर होता है इनका जिसे हम कहते हैं वीआईपीओमा, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि जो वीआईपी है, वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड, इसकी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है वीआईपी की, ठीक है। वीआईपी की प्रोडक्शन जो होती है इंक्रीज हो जाती है। जब ये इंक्रीज होगा तो अब इसका हमने फंक्शन पढ़ा है कि ये क्या करवाती है? ये बेसिकली इंटेस्टाइन से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की सिक्रीशन करवा रही है। अब फॉर एग्जांपल जब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा तो अब क्या करेगा? ये वाटर की होगा सिक्रीशन इसमें ज्यादा करवा देगा। जब वाटर ल्यूमन में ज्यादा आ रहा है, ठीक है, वाटर ल्यूमन में ज्यादा आ रहा है, वाटर ज्यादा आ रहा है। और सेकंड इसका क्या फंक्शन होता है? इलेक्ट्रोलाइट उसको सिक्रेट करवा रही होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट में क्या है? पोटाशियम आ रहा है, ठीक है, पोटाशियम आ रहा है, ठीक है, लाइक पोटाशियम हमारे पास जो हम इसको देखते हैं पोटाशियम आ रहा है। तो अब क्या है कि अब पोटाशियम आ रहा है, वाटर आ रहा है, तो ये क्रिएट होगा। तो अब क्या होगा? इनको वाटरी डायरिया होगा। और वाटरी डायरिया होने से इनको हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। इनको क्या होगा? हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट। इनको क्या हो जाएगा? हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, लाइक इनको हाइपोकलीमिया होगा। इनको क्या होगा? हाइपोवोलीमिया होगा, इससे हाइपोवोलीमिया होगा, हाइपोकलीमिया होगा इनको, ठीक है। और इनका क्या फंक्शन होता है? ये स्टमक के ऊपर जाते हैं और पाइटल सेल से क्या करवाते हैं? पाइटल सेल से जो होता है एसिड होता है, HCl होता है, उसकी प्रोडक्शन जो होती है वो कम करवा देते हैं, प्रोडक्शन जो होती है कम करवा देते हैं। तो जब उनकी प्रोडक्शन को रोक देंगे, कम करवा देंगे, उनको क्या होगा? उसको कंडीशन को कहते हैं एक्लोरहाइड्रिया होगा, एक्लोरहाइड्रिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इनको वाटरी डायरिया होगा। एक तो इनकी रीजन होगी वाटरी डायरिया, हाइपोकलीमिया, एक्लोरहाइड्रिया। जब भी एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं एक्लोरहाइड्रिया, ठीक है। एक्लोरहाइड्रिया होगा, वाटरी डायरिया, हाइपोक्लीमिया, तो WDHA सिंड्रोम करवाते हैं। द वाटरी डायरिया, ठीक है, WD वाटरी डायरिया,
हाइपोकलीमिया और एक लोर हाइड्रिया। तो जब भी किसी को इस तरह के सिम्टम्स आ जाएं, क्वेश्चन पूछे कि एक पेशेंट है उसको जो है वाटरी डायरिया है, ठीक है, और उसका जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, जब हमने चेक किया तो उसका जो है हाइपोकलीमिया उस पेशेंट को, और उस पेशेंट की एसिड की जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो रही है, ठीक है, उसकी उसकी जो होती है फूड है वो जो होती है जब वो डायरिया उसको डायरिया है तो उसकी फूड होती है वो वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो बताएंगे उसको क्या इशू है, ठीक है, उसके साथ उसको मैं भी बता दे वेट लो या इस तरह के सिम्टम बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने जो होता है डायग्नोज बनाना होता है, उसमें हमारे पास क्या डायग्नोज बनता है, वीआईपी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली ये जो होता है स्मूथ मसल जो होते हैं इनको रिलैक्स करवाता है, जो स्मूथ मसल होते हैं ना इनके ऊपर एक्ट करता है और इनको क्या करवाता है, रिलैक्स करवाता है, ठीक है। अब ये जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड की कहाँ जरूरत पड़ती है, ये देखें नाइट्रिक ऑक्साइड, ये देखें स्टमक है, यहाँ पे पाइलोरिक जो होता है स्फिंक्टर होता है, यहाँ पे एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। जब भी फूड आती है तो ये स्फिंक्टर इसने ओपन होना है, जब भी स्टमक से फूड ने बाहर जाना है जैसे, तो इसने इसने जो होता है वो रिलैक्स होना है, इसने रिलैक्स होना है। जब फूड इधर से आ रही है, जब इसने इधर से बाहर फूड जा रही है स्टमक से, तो इसने रिलैक्स होना है। तो अब इसको किसकी जरूरत पड़ती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की। नाइट्रिक ऑक्साइड जब इसके ऊपर एक्ट करता है तो इनको रिलैक्स करवा देता है, ठीक है। जब ये रिलैक्स हो जाएंगे तो अब क्या होगा, फूड इसके एसोफेगस से स्टमक में आ जाएगी, वो जो स्टमक में कंटेंट पड़ा हुआ काइम जो है वो होगी, वो स्टमक से डुडेनम में जाएगी अगर ये रिलैक्स होंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का यही फंक्शन होता है कि ये इनके ऊपर एक्ट करती है, इनके जो स्मूथ मसल इधर लगे होते हैं, और उससे क्या करवा देती है, उससे जो होता है उनको रिलैक्स करवाती है स्फिंक्टर को। जब स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं तो फूड होती है इसके अंदर इंटर हो जाती है, ठीक है। अगर किसी को नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो सिक्रीशन लॉस हो जाए, ठीक है, ये देखें ये स्टमक है और इधर जो होगा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, और इधर जो होगी नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर किसी की प्रोडक्शन नहीं हो रही, ठीक है, इधर नाइट्रिक ऑक्साइड होगा वो सिक्रेशन नहीं हो रही, जब इधर इससे सिक्रेशन नहीं हो रही तो अब क्या होगा, ये स्फिंक्टर जो होगा ये जो होगा ये ओपन नहीं होगा, ये जो होगा रिलैक्स नहीं होगा। जब ये रिलैक्स नहीं होगा, ये कंस्ट्रिक्ट रहेगा, तो इधर से फूड का भी इसके अंदर इधर कलेक्ट हो जाएगी एसोफेगस में, तो अब क्या होगा, एसोफेगस इधर से डायलेट होगी, इस तरह डायलेट हो जाएगी, इस तरह, ठीक है, इस तरह डायलेट हो जाएगी एसोफेगस, ठीक है। तो ये हम एक जो होता है एक्लेजिया कार्डिया, जब एसोफेगस की डिजीजेज आएंगी तो इसको डिटेल से करेंगे। जब भी लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होंगे उसके ओपन ना हो और वो जो होता है उसकी टोन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, किस कंडीशन में, जब नाइट्रिक ऑक्साइड कम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक लोअर एक एक्लेजिया कार्डिया, ठीक है। एक्लेजिया कार्डिया में क्या होता है, बेसिकली जो गैंग्लियन होते हैं इसके जो होते हैं जो प्लेक्सेस होते हैं, हमने पढ़ा था मिजेंट्रिक और मेंटेरिक प्लेक्सेस, मेंटेरिक प्लेक्सेस जो होते हैं इसके गैंग्लियन होते हैं वो डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से होते हैं ये ओपन नहीं होते। तो ये हम डिटेल से इसको देखेंगे जब हम एसोफेगस की डिजीज करेंगे, ओके जी। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है इसके ग्रिलन है, ठीक है। ग्रिलन बेसिकली जो होता है स्टमक से जो होता है इसकी सिक्रेशन होती है, और ये क्या करवाता है, एपिटाइट को इंक्रीज करवाता है, ठीक है, एपिटाइट को इंक्रीज करवाता है, ओके जी। अब जब एपिटाइट इंक्रीज होगी तो फास्टिंग जो होगा एपिटाइट को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब भी किसी की एपिटाइट इंक्रीज होगी तो उसमें क्या होता है, देखें जी, इसकी रेगुलेशन कब हो रही होती है, जब भी किसी को फास्टिंग हो, जब किसी ने खाना ना खाया हो, 7-8 घंटे हो गए हों, तो वो ग्रेलिन जो होगा इसकी सिक्रेशन होगी। जब ग्रेलिन की सिक्रेशन होगी तो अब क्या होगा, अब ये क्या करवाएगा, ये एपिटाइट को इंक्रीज करवा देगा, जब एपिटाइट को इंक्रीज करवा देगा तो हमें फील आएगा, तो हम जो होगा खाना खाएंगे, ठीक है। तो ये होगा डिक्रीज बाय इंक्रीज इन फास्टिंग स्टेट, डिक्रीज बाय फूड। जब भी किसी को स्टमक के अंदर, अगर ये देखें स्टमक के अंदर ये फूड आ गई है, ये स्टमक है, स्टमक के अंदर फूड है, अब जब फूड है तो उस टाइम जो ग्रेलिन इनहिबिशन हो जाएगी, जब फूड इधर से पास करके बाहर चली जाएगी, आगे निकल जाएगी, ठीक है। अब इसका स्टमक जो होगा एम्प्टी होगा, जब स्टमक इसका एम्प्टी होगा तो ये ग्रेलिन की सिक्रेशन होगी, जब ग्रेलिन की सिक्रेशन होगी तो अब क्या होगा, अब जो होगा हमें एपिटाइट होगी, फील होगी, हमें भूख फील होगी, तो उस टाइम जो होगा हम खाना खाएंगे। तो इसका ये फंक्शन होता है कि ये एपिटाइट को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। और ये जो होता है अब डिक्रीज इंक्रीज किस में होता है, प्रेडर विलाई सिंड्रोम है, जिसके अंदर क्या होता है, इसकी प्रोडक्शन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है सिक्रेशन। और गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, देखें जी, अगर किसी की फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक का स्टमक का इशू है, ठीक है, उसकी बाईपास सर्जरी कर दी है, या हमने जो होता है इधर से जो होता है हमने जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को जो होता है जैसे हम जोजिनम को जो होता है जैसे हमने एसोफेगस के साथ कनेक्ट कर दिया, ये हो गया, या हमने इसको स्टमक को रिमूव कर दिया, ठीक है, और इधर से डोडिनम इधर से हमने स्टम्प कर दिया, और इधर से होता है हमने इधर कनेक्ट कर दिया एसोफेगस के साथ जो होता है जोजिनम का पार्ट, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, स्टमक जो होगा, स्टमक के पास तो फूड आ ही नहीं रही, जब स्टमक में फूड ही नहीं आएगी और स्टमक से क्या होगा, अब इधर से हमने बाईपास करवा दिया फूड को, तो अब उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जो होगा इनकी सर्जरी जब हम करवाएंगे गैस्ट्रिक बाईपास, तो उस टाइम इस जो होगी ग्रिलिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब भी ग्रिलिन की प्रोडक्शन कम होगी तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जो होगा उनको जो होगा भूख जो होगी वो कम लगेगी, ठीक है।
अब जो है हमारे पास एक रह गया था जिसमें हमारे पास स्मैटोस्टैटिन है। स्मैटोस्टैटिन का आपने जो है एक वर्ड याद रखना है इसमें। ये बेसिकली जो होता है हर जो सिक्रीशंस हैं हमारे बॉडी के अंदर जो हम हमारे पास जो होते हैं, ये लाइक हमारे पास हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको जो होता है इनहिबिट करवाता है, ठीक है, उनको जो होता है इनहिबिट करवाता है, ये आपने याद रखना है। ये डी सेल जो होते हैं उधर से सिक्रेट होता है, पैंक्रियाज के अंदर डी सेल भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और जो डी सेल्स होते हैं ये स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उधर से सिक्रीट होता है। और ये जो डी सेल क्या करवाते हैं, पहले तो हम स्टमक की देखते हैं, स्टमक के अंदर डी सेल लगे होते हैं, ठीक है, जो डी सेल हैं, डी सेल से सिक्रेट होता है, जैसे गैस्ट्रिन होती है, जी सेल होते हैं, जी सेल को प्रोटेक्ट करता है, जो जी सेल को इनहिबिट करवा देता है। जी सेल का सिक्रेट करते थे गैस्ट्रिन। अब ये गैस्ट्रिन की सिक्रेशन नहीं करवाएंगे, जब गैस्ट्रिन की सिक्रेशन नहीं करवाएंगे तो ये जाके पार्टल सेल के ऊपर एक्ट करते थे, लाइक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और पार्टल सेल से एच सेल की सिक्रेशन करवाते थे। अब क्या होगा, एच सेल की सिक्रेशन होगी, कम हो जाएगी। तो सोमैटोस्टेटिन का एक तो फंक्शन ये है कि ये एच सेल की सिक्रेशन कम करवाते हैं। वो किस तरह करवाते हैं, वो इनडायरेक्ट पाथवे से करवाते हैं। वो कैसे, गैस्ट्रिन की सिक्रेशन को कम करवा के, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड ये क्या करवाते हैं, ये जो होती हैं इंसुलिन बीटा सेल के ऊपर एक्ट करते हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम करवाते हैं, सिक्रेशन को कम करवाते हैं। और जो होते हैं अल्फा सेल के ऊपर एक्ट करते हैं, ग्लूकागोन की सिक्रेशन को कम करवाते हैं, ठीक है। डिक्रीज ये सोमैटोस्टेटिन एक्टिव होती हैं, ये सिक्रिएट कब होते हैं, जब एसिड ज्यादा हो जाए या वेगल जो होती है, जो स्टिमुलेशन जो होती है वेगल टोन कम हो जाए, ठीक है। जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उस टाइम सोमैटोस्टेटिन जो होगा इसकी प्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, गैस्ट्रिन जो होगी डिक्रीज, इसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड करवा देंगे, कम करवा देंगे। डिक्रीज पाइटल एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सिक्रेशन है सारी, इसकी सिक्रेशन को कम करवा देंगे। पाइटल सेल से जो जो पैंक जो होते हैं पैंक्रियाटिक जो सॉरी पैंक्रियाटिक जो एंजाइम है उनकी सिक्रेशन कम करवा देंगे। फिर उसके बाद आ गया जी जो इंटेस्टाइन से फ्लूइड्स क्रिएट हो रहा था उसकी कम करवा देंगे। गॉल ब्लैडर जो होता है उसकी कंट्रैक्शन कम करवा देंगे। अगर ये गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन कम करवा दें स्मैटोस्टेटिन, तो उनको क्या होगा, उनको गॉल स्टोन का रिस्क इंक्रीज करवा देते हैं। ये एमसीक्यूज है। तो ये करवाते हैं, गॉल स्टोन जो होता है उसका रिस्क जो होता है इनको इंक्रीज करवा देते हैं, ठीक है। गॉल स्टोन का रिस्क जो होता है इंक्रीज करवा देते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। गॉल स्टोन का जो रिस्क है उसको इंक्रीज करवा देंगे। और ये इंसुलिन ग्लूकागोन की सिक्रेशन को रिलीज कम करवा देंगे, ठीक है। अब ये होगा इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ वेरियस हार्मोन, ठीक है। सिक्रेशन जो वेरियस हार्मोन की सिक्रेशन इनहिबिट करवाते हैं, इसका जो एनालॉग है ऑक्ट्रियोटाइड है। और ये बेसिकली हम कब देते हैं, ये हम देते हैं जी एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। जब भी किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो अब क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होंगे तो उसको एक्रोमेगाली हो जाएगा, ठीक है। एक्रोमेगाली होगा, उसको जो होगा जा जो होगा इंक्रीज किया होगा उसकी जो होगा, ठीक है, उसके एक्रोमेगाली, ठीक है। और एक्रोमेगाली में क्या होता है, उसके हैंड और जो होंगे ये इंक्रीज किए होंगे तो उसको हम कहते हैं जिसको एक्रोमेगाली हो गया। तो उसका हार्ट होगा वो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, तो एक्रोमेगाली होती है उसमें। उसमें क्या होता है, जो होता है ग्रोथ हार्मोन होता है उसकी सिक्रेशन ज्यादा होती है। तो ये जब होता है कि ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को कम करवा देता है जब सोमैटोस्टेटिन है, तो इसका एनालॉग हम देते हैं। इसका एनालॉग कौन सा है, एक्टोटाइड। तो ये एक्टोटाइड क्या करेगा, ये एज सोमैटोस्टेटिन के तौर पे काम करेगा और ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को कम करवा देगा। तो इसको हम कब देते हैं, एक्रोमेगाली में देते हैं। कार्सिनॉइड सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो होता है भाई स्मैटो जो होता है इसके अंदर होता है सीरोटानिन, ठीक है, सीरोटानिन। सेरोटोनिन की सिक्रेशन इंक्रीज हो जाती है कार्सिनॉइड सिंड्रोम के अंदर। और ये होता है सेरोटोनिन की कार्सिनॉइड सिंड्रोम के अंदर। और ये एंडोक्राइन सेल का बेसिकली होता है ट्यूमर होता है। जब एंडोक्राइन सेल का ट्यूमर होगा उसमें सेरोटोनिन की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो ये उनके ऊपर एक्ट करेगा और सेरोटोनिन की प्रोडक्शन कम करवा देगा। और इससे क्या होगा, कार्सिनॉइड सिंड्रोम के उसके सिम्टम नहीं आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद वीआईपी ओमा हमने अभी किया है कि इसमें अंदर क्या होता है, उसको डब्ल्यूडीएचए सिंड्रोम होता है, वाटरी डायरिया, हाइपोकलीमिया और एक लोरहार्डिया होता है। तो जब ये देंगे तो ये वीआईपी जो होगा, वीआईपी जो सेल जो प्रोड्यूस कर रहे थे तो उधर से वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड इसके रिलीज हो रहा है तो उसको इनहिबिट करवा देगा। जब इनहिबिट करवा देगा तो उसको जो होंगे सिम्टम्स होंगे वो रिग्रेस हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिसेल ब्लीडिंग के अंदर, जब भी किसी को ब्लीडिंग हो रही होती है, वेरिसेल लोअर एसोफेजियल जहाँ से ब्लीडिंग होती है, सब मिकोजल जो होती हैं इसकी वेन होती है ब्लीड कर रही होती है इधर से, तो उसको हम इसके ऊपर ये स्मैटोस्टैटिन देते हैं तो उसकी ब्लीडिंग जो होता है उसको कम कर देता है। तो ये आपने याद रखना, ये सारी जो मोस्टली जो सिक्रेशन होती हैं बॉडी की उनको, लाइक ये जो हार्मोन है उनकी सिक्रेशन को कम कर देता है। अब आपने मेन इसमें याद रखना है कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को कम कर देगा। ये वाला जो है गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन को कम करेगा। जब कंट्रैक्शन कम होगी तो उससे क्या होगा, आपको गॉल स्टोन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और इसका जो एनालॉग है वो कौन सा है, वो एक्टोटाइड है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ओके जी, बाकी जो है हम कल करेंगे, ठीक है। हमारा कल फिजियो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह।